आज हम नेक्स्ट जावा के ट्यूटोरियल में यहाँ स्टार्ट करते हैं कि इनपुट कैसे लेंगे। अभी तक जो भी मैं इंटीजर्स ले रहा था वो मैं खुद ही असाइन कर रहा था, बट मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर से स्क्रीन से एक इनपुट चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं और फाइल का नाम कर देते हैं इनपुट डॉट जावा, इनपुट डॉट जावा। ठीक है, ये हमने कर दिया, सॉरी, यस, ओके, नेवर माइंड, एंड एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनी गैस कौन सा कार्टून है? देखिए, थोड़ा बहुत इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। बाकी कल मेरे पास सब्सक्राइबर हो गए थे, आपने देखा था, लेकिन रात को नियरली 50 के अराउंड डिलीट हो गए। थैंक यू यूट्यूब डिलीट करने के लिए। कोई नहीं, अगेन हम 2 बार 250 पार कर रहे हैं। ओके, वापस आते हैं। सबसे पहले आदत डाल लीजिए, क्लास फाइल का नेम इनपुट है। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, हमेशा एक ऐसा नेम चूज करो खुद की तरफ से जो एक कीवर्ड नहीं है। जैसे ये क्लास हो गया, तो हमारे कंपाइलर को पता है क्लास एक कीवर्ड है, उसे समझ में आता है कि ये क्लास है। तो जैसे मैं अपने इंटीजर को इंट नहीं बोल सकता, मैं अपने वेरिएबल को इंट नहीं बोल सकता, वैसे ही आप जो भी वेरिएबल का नाम डिसाइड करें वो कीवर्ड ना हो। ओके, तो क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक void main, ओके, और यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग आर्ग्स। एक चीज़ देखिए, ये वाले जो ब्रैकेट हैं ये आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं और यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ये एरेज की वजह से आते हैं, और एरेज इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि आप असिस्टेंट कर सकते हैं। एरेज अलाउ करती हैं कि आप स्ट्रिंग के जस्ट बाद ये लगा सकते हैं या वेरिएबल के नेम के बाद ये लगा सकते हैं, तो चल जाएगा अगर आप कहीं और से ट्यूटोरियल वगैरह देख रहे हैं तो। नेक्स्ट, चलिए सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। इस लाइन को समझते हैं, एक क्लास है, जैसे ये क्लास है वैसे ही स्कैनर एक क्लास है, और उससे हम एक ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आगे देख लेना। हम एक स्कैनर क्लास से बोल रहे हैं कि अपना एक ऑब्जेक्ट दे दो, तो उसने अपना एक ऑब्जेक्ट दे दिया SC, मैंने उसका नाम SC रखा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो उसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर से। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है सिस्टम डॉट इन। इन का मतलब हुआ कि मैं सिस्टम से कह रहा हूँ इनपुट लेना है। अगर आपको ये वाली लाइन याद हो, ठीक है, सिस्टम, सॉरी, टैब दबाइए, वापस वहाँ पे आ जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ओके, ये वाली लाइन अगर आपको याद है तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है, आउट लिखा है। तो यहाँ पे मैं इस वर्ड से आउटपुट शो कर रहा हूँ, बट इस वर्ड से मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, स्कैनर SC। ठीक है, न्यू स्कैनर, ये लाइन लिखने की आदत डाल लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, कि एंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर एंटर करो। मैंने थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ दी। अब अगर आप चाहते हैं एंटर एन इंटीजर, इसके आगे ही आप इंटीजर इनपुट करवा लें, तो इसको प्रिंट लाइन को प्रिंट में चेंज कर दीजिए। अगर यहाँ पे लाइन लिखा रह गया तो यहाँ लिखा आएगा एंटर एन इंटीजर, और उसके नीचे आप इंटीजर एंटर करेंगे। ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे एक इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर मैंने डिफाइन किया, लेट जस्ट से a। ठीक है, मैंने इंटीजर को a डिफाइन किया, इज इक्वल टू SC डॉट, ये मैंने लिखा, और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट, और ये मैं इंटीजर इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, बस अगर आप इस कोड को अभी रन करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। स्कैनर एक क्लास है, और आपके कंपाइलर को अभी तक नहीं पता ये क्लास आपने ली है अपने कोड में।
तो आपको अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हमने एक क्लास लगाई है, तो आपको लिखना पड़ेगा import java डॉट util, util का मतलब हो गया यूटिलिटीज डॉट। अब आप यहाँ स्कैनर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा स्टार्टिंग में आप डॉट स्टार लिखें, यानी जावा में ये जो लाइब्रेरी है यूटिलिटीज जहाँ सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आपने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब होता है टेक ऑल, टेक एवरीथिंग। तो आपने यूटिलिटीज में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्लासेस, जितने भी मेथड डिफाइन हैं, सारे के सारे ले लिए। ठीक है, तो मैंने स्टार लगा दिया ताकि पंगा ना हो। आगे हम जब कोड को थोड़ा एफिशिएंट करेंगे तो यहाँ मैं डॉट स्कैनर लिख लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ इनपुट ले लिया, फिर से लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, ये देखिए ये एक स्टेटमेंट है। मैंने ये बोला मेरी बात खत्म, सेमी कॉलन। मैंने ये बोला मेरी बात खत्म, सेमी कॉलन। यहाँ पे मेरी बात खत्म, यहाँ पे मेरी बात खत्म। तो जैसे ही आपकी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, आपको कंपाइलर को बताना होगा कि ये खत्म हो गया। प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी दिक्कत इसी की होती है, कहीं पे लग जाता है एक्स्ट्रा, कहीं पे नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर्ड इंटीजर इज, ये मैंने लिखा। अब मैंने इंटीजर एंटर करवा लिया और मुझे बताना है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस ए, बस इतना। कंट्रोल एस दबाया और ये हमारा कोड हो गया। चलो बुलाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को। तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाओ बिड़ू, यहाँ पे टाइप कीजिए cd, जहाँ पे भी आपने फाइल सेव की है, और जावा सी, और क्या नाम था, इनपुट नाम था, एंटर। ओके, क्या गलती की है देखिए, यहाँ पे हमारा कंपाइलर बोल रहा है प्रिंट एन कर दिया, मैंने प्रिंट नहीं लिखा। थैंक यू कंपाइलर भाई साहब। तो कहाँ, यहाँ सॉरी, यहाँ गलती, मैंने प्रिंट एल लिखा, कोड को सेव किया, अगेन वहाँ चला, अगेन करवाया और हो गया, कंपाइल हो गया हमारा, कोई एरर नहीं आई। नेक्स्ट, अब टाइप कीजिए जावा इनपुट डॉट क्लास नहीं चाहिए, सिर्फ इनपुट चाहिए, एंटर। तो हमसे बोल रहा है यहाँ पे एंटर एन इंटीजर, कोई इंटीजर एंटर कर दो। तो सारी कीज पे एक साथ रैंडमली हाथ मार दो, लेकिन कोई बात नहीं, हम छोटा सा लेते हैं। ठीक है, रैंडमली कीबोर्ड पे हाथ मार लीजिए, हमने ये इंटीजर एंटर करवा दिया। नेक्स्ट, एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर करवाया यहाँ पे, अब कोड को देखते हैं कोड कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमसे कहा जाएगा एक इंटीजर एंटर करो। ठीक है, तो मैंने इंटीजर एंटर कर दिया, और जो मैंने लिखा वो इसने इनपुट ले लिया, इसने उसे अपने अंदर ले लिया। और मैंने यहाँ क्या लिखा, इंट ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो है, ठीक है, सॉरी जिमी, बाइट नहीं करने का, ठीक है, थैंक यू, बाइट नहीं करना। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट बोलते हैं हम इसे। ओके, असाइनमेंट का मतलब हुआ कि आप किसी चीज को ये वैल्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ में, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू x। मैथ में दोनों चीजें सेम होती हैं, बट कंपाइलर के लिए ये सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाइलर के लिए ये दूसरी वाली चीज गलत है। कंपाइलर फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 3, इसको कहता है असाइन, ठीक है, 3 to x, ये इसका मतलब हुआ। तो इज इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, यानी इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड जो भी होगा उसको वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू के राइट वाली। तो ध्यान रखना, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमेशा एक ही वेरिएबल है। अगर आपने 2-3 कर दिए, अगर आप अलजेब्रा लगा रहे हैं, तो आपके कोड में एरर आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने a इज इक्वल टू ये लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे a को ये पूरी वाली चीज मिल गई, पूरी की पूरी। तो SC ये क्या था, इसका काम सिस्टम से इनपुट लेना, स्कैनर का काम था इनपुट लेना, और हमने इनपुट क्या लिया है, इंटीजर लिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो मुझे यहाँ नेक्स्ट इंट लिखना पड़ रहा है, और जो मैंने इंट लिया वो a में सेव करवाया, और फिर मैंने क्या किया, ये यहाँ लिखा, a में जो इनपुट था वो ये था। ओके, दोबारा ट्राई करते हैं।
अब देखिए मैं एरर लाऊंगा अपने कोड में जानबूझ के, ठीक है। मैंने कोड में कोई चेंज नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा, चलो इतना ही लेक्चर करते हैं, बाकी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। जिसमें भाई साहब आ गए हैं। चलो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, तो आपको पता है एरर आएगी, क्यों? क्योंकि मैं इंटीजर ले रहा हूँ और मैं इंटीजर नहीं पुट कर रहा, तो यहाँ पे एरर आ गई। इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतनी है। थैंक यू।